करना है, पहला हमारा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर लिखना है, गुणा में कितना है बाबू 60। क्या नियम है कि पहला और आखिरी में गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है बाबू 60 x स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए 60 x स्क्वायर आ रहा है, क्या करना है आपको, बीच वाला कितना है हमारा 19x है। बीच वाले को क्या करना है, दो भाग ऐसे करना है कि जोड़ने घटाने पर 19x आए और गुणा करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर है। बताइए है क्लियर? 4x और प्लस के 15x, चलिए समझ में आ रहा है। 15x प्लस 4x कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए 19x हो जाएगा। अब दोनों को जब गुणा करते हैं तो 15 चौक के कितना होगा 60, x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करते हैं हम, इस सवाल को लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 15x प्लस के कितना 60। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को? अब देखिए तीसरा लाइन में यहाँ पे क्या लिखना है, सभी को ध्यान देना है। x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के कितना 15x प्लस के 60। अब इसमें से क्या करना है, कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ, ठीक है, बाहर निकालना है। क्या है, x स्क्वायर इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x जब है तो क्या करेंगे हम, x को क्या करेंगे बाबू बाहर निकालेंगे, ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे केवल x है, तो x को हमने बाहर निकाल दिया। जब x को बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, प्लस के यहाँ पे जब x बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा 4 बचा, प्लस के। अब देखिए यहाँ पे 15 है और 15 में 60 में भी 15 है ना जी। 60 का जब फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा, 60 का फैक्टर क्या होगा, अभी आपको बताए हैं 2 होगा, ठीक है। तो फैक्टर कैसे निकलता है आपको बताए थे, निकालिए 2 से निकालिएगा 30 होगा, 2 से निकालिएगा 15 होगा ना जी, 15 होगा, फिर 3 से निकालिएगा 5 होगा, यानी 15 आ रहा है ना जी। तो इसका फैक्टर क्या है, यानी 15 के फैक्टर यानी 60 का फैक्टर 15 है, यानी कि 60 का गुणनखंड जब करिएगा तो उसमें 15 है ना जी। तब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं, 15 को बाहर निकाल देंगे। जब 15 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। 15 के बाहर कितना बार पढ़ेंगे कि 60 आएगा 4 बार, तो यहाँ 4। एक चीज ध्यान देना है, सवाल समझ में आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट में जो आ रहा है आंसर ये बराबर आना चाहिए, बराबर आ रहा है आपका, तो सवाल क्या है सवाल सही है तो क्या करना है आपको, आंसर लिखना है। x प्लस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15, समझ में आ रहा है सभी को, x प्लस 15 और फिर x प्लस कितना 4, ये हमारा हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया है, सभी लोग यस यस लिखे, ठीक है। समझ में आया तो जल्दी से करिए फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाएंगे जल्दी से, जिनका उत्तर गया है इसका आंसर बताएंगे हमें खड़ा होकर जल्दी से, सर बन गया, नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को देखिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस, सभी लोग ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 है। ठीक है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करेंगे तो 24x स्क्वायर होगा, बीच वाला है 14x, तो 2x प्लस 12x कितना होगा? 14x हो जाएगा, और 12 गुना के कितना होगा? 24। क्या हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस के कितना बाबू? 12x, प्लस के कितना लिखेंगे? 24। बोलिए समझ में आ रहा सभी को? तो x स्क्वायर प्लस के 2x एक जगह, 12x प्लस के 24 एक जगह, इसमें से कॉमन निकालेंगे x प्लस 2, फिर आपको यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? प्लस के साथ 12, x प्लस 2, तो हम लिख देंगे x प्लस 2 और x प्लस 12, यही आपका क्या होगा बाबू? आंसर बनेगा। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को? उतार लीजिए जल्दी से, जो ऑनलाइन है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या बार इसको एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार में समझ में आ रहा है सभी को? यस बोलिए सब लोग। चलिए चलिए क्वेश्चन लिख दिया गया बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन? एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, सब लोग देखते हैं कि a स्क्वायर प्लस के 25 a प्लस के 100 लिखा हुआ है। ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन। a स्क्वायर प्लस के 25 a प्लस के 100 है, इसका फैक्टर निकालना है जल्दी से। जितने लड़के मोबाइल लाए सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं करिए तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। बाबू समझ में आ रहा सभी को? चलिए समझ में आ रहा तो देखिएगा, ये उतर गया होगा। आगे बताया इसको। देखिए आज क्या करना है आपको, केवल सीखना है। ठीक है, जाकर के घर पे इसको और बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे, बता देंगे एक्सरसाइज, ये दो किताब बता देंगे, उसमें से जाकर के लिख लीजिएगा, तो पूरा बनाइए इसको। नया चीज सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, जितना हो सके सीखिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या है। ए स्क्वायर प्लस के, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस के क्या लिखा हुआ 25 है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू सब लोग, क्या है ए स्क्वायर प्लस 25x प्लस के 100 लिखा हुआ है, बीच वाला हमारा 25 है। तो 25 है
तो 25 ए को हमें दो भाग ऐसे करना है, ठीक है, कि जोड़ने घटाने पर 25 आए और गुणा करने पर पहला संख्या हमारा ए स्क्वायर है और दूसरा संख्या हमारा 100 है। तो जब गुणा करते हैं तो दोनों का गुणनफल और ये इसका जो जोड़ने घटाने पर है इसका गुणनफल के बराबर होना चाहिए। एक ये शर्त पकड़िए तब बनाइए क्वेश्चन। तो जब गुणा करते हैं तो यहाँ होगा 100 ए स्क्वायर होगा ना जी। बीच वाला कितना है 25 है। तो 25 में ऐसा कोई बताइए आप कि इसको जोड़ने और घटाने पर 25 आए और गुणा करने बताइए। हाँ बहुत अच्छा 5x प्लस के 20 यानी कि ए है 5a प्लस के 20a। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 और गुणा करेंगे तो 20 25 100 a में a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? चलिए समझ में आ रहा है तो देखिए ध्यान से। अब इसको अब ये चीज हम बताएंगे नहीं, आपको खुद करना है, इस चीज को देखना है तो इससे बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख रहे हैं 25 लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 5a प्लस के 20a, ठीक है, प्लस के। कोई लड़का बात कर रहा है, क्यों बात कर रहे हैं आप? 100 लिखा हुआ है, ठीक है, लिख देंगे। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में सबको? अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे हाथ उठा दीजिए। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात। बोलिए नहीं आप। ए स्क्वायर प्लस के कितना लिखा हुआ है 5a, ठीक है, प्लस के 20a प्लस के कितना है बाबू 100। बोलिए समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे a को बाहर निकालेंगे क्योंकि यहाँ तो कोई है अंक है नहीं, केवल a स्क्वायर है तो a को हम बाहर निकालेंगे। a को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a बचेगा, बचेगा ना जी। प्लस के यहाँ 5 बचेगा, फिर प्लस के चिन्ह है, फिर यहाँ से हम 20 को बाहर निकालेंगे। क्यों 20 निकालेंगे अभी बताएंगे, क्योंकि 20 के पहाड़ा में 100 है ना जी। तो फिर 20 को जब बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा a बचेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 20 बचे 100। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे a प्लस कितना, a प्लस कितना बाबू a प्लस 5 और a प्लस 20, यही हमारा आंसर है। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को? चलिए इसको पढ़िए फटाफट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा सा बढ़ेगा। जल्दी से इसको उतारिए फटाफट। इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए इसको। क्वेश्चन है आपका
यही क्वेश्चन है आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 10। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं इस सवाल में, थोड़ा सा लेवल चेंज किए हैं क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन में? थोड़ा सा बस लेवल चेंज हुआ है कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया है। ठीक है, तो माइनस आ गया है तो क्या करना है? सेम कंडीशन रहेगा, बनाने का तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा सा बस इसमें परिवर्तन करना है। क्या है? प्लस और माइनस का जुड़ा है। ठीक है, क्या है देखना है। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, गुणे में 10 है, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को? जब गुणा करेंगे तो बीच वाला क्या है? इसमें बीच वाला में यहाँ माइनस के साथ एक्स है, ये दिक्कत। ठीक है, माइनस के साथ एक्स है, सब में प्लस ऊपर था, लेकिन इस बार क्या है बाबू? माइनस आ गया। जब माइनस आ गया तो क्या करना है हमें? माइनस आ गया तो बताइए कोई है तरीका कि प्लस के 10 एक्स स्क्वायर लाना है? ठीक है, तो हम पर एक लड़का बोल रहा है कितना? 5x और 2x, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस के साथ लाना है। जोड़ने में हटाने पर माइनस के साथ लाना है। समझ में आ रहा है जी? तो माइनस के साथ लाना है तो क्या करेंगे? माइनस के 5 लिखेंगे, माइनस के 2। समझ में आ रहा है? माइनस के 5 और माइनस के साथ कितना होगा? हो जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो प्लस के 10 से हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? जब इनमें गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10 हो जाएगा, x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दोनों में क्या है? माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? प्लस हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को? अब देखिए तो क्या करेंगे हम? यहाँ लिख देंगे हम x स्क्वायर, क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस के क्या लिखेंगे? 2x, अब फिर लिखेंगे माइनस के कितना? 5x, अब प्लस के कितना? 10। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 5x प्लस के 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे, x को बाहर निकालेंगे, तो x माइनस कितना बचा? 2 बचा। माइनस के 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ से जब 5 बाहर निकल गया है तो देखिए एक चीज यहाँ ध्यान देना है सभी को। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू? यहाँ पे 10 की जगह पे 5 दूना 10। ठीक है, क्या है? यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, और बीच में क्या कर देते हैं? प्लस है तो प्लस उठा देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। क्या करना है? यहाँ चिन्ह देखना है कि बीच में किस चीज का चिन्ह है। ठीक है, माइनस है, तो बताइए माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ क्या लिखना है? माइनस। ये चीज आपको बताया है जी, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को एक बार पुनः सभी लोग देख लेंगे। क्या होता है? प्लस गुणे प्लस। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। होता है प्लस होता है, क्या होता है बाबू? प्लस होता है। यहाँ देखिए प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस गुणे प्लस क्या होता है? माइनस होता है। इसमें क्या है? इस रूल को समझना है बस। बहुत आसान इसका तरीका याद करने का। क्या तरीका है आसान याद करने का? कि अगर इसमें सेम है तो प्लस है, अलग अलग है तो माइनस है। समझ में आ रहा है? अलग अलग है का मतलब क्या? कि अगर ये प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर सेम है यानी दोनों प्लस है तो प्लस होगा, दोनों माइनस है तभी प्लस होगा। जैसे यहाँ हमारे सवाल में क्या है? एगो प्लस है, एगो माइनस है, एगो प्लस है, तो यहाँ क्या हो गया? माइनस हो गया। समझ में आ रहा है? इसका उपयोग कहाँ है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। x माइनस 2
और x माइनस 5, यही आपका क्या हुआ बाबू आंसर। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, आगे फिर सवाल देते हैं। थोड़ा लंबा क्लास रहेगा, ठीक है। और पूरा कमेंट करिए, आप लोग जितने लोग हैं कमेंट करिए अगर समझ में आ रहा है तो, बिल्कुल, क्योंकि जीत उसी की पक्की होती है, सुन लीजिए, जीत उसी की पक्की होती है जिसके हौसले में उड़ान हो, ठीक है, हौसले में हिम्मत हो, ऐसे नहीं होती है जीत। तो जीत के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छा सोच रखना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, ठीक है। उतर गया, चलिए आगे। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, इस क्वेश्चन को बनाइएगा सब लोग, अभी बनाना है, जल्दी बनाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 20, सभी लोग बनाएंगे, ज्यादा नहीं, इसमें 30 सेकेंड का समय दिया गया है, जल्दी से बनाइए सभी लोग, बनाकर हमें कॉपी दिखाइए इसे जल्दी फटाफट। बन गया, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका, खड़ा हो जाइएगा बाबू, क्या नाम है आपका? चलिए आप लोग सभी लोग मिलाएंगे, जिनका बन गया होगा, जिनसे नहीं बना है तो ध्यान देंगे, ठीक है। क्या करना है, घर पे जाना है और बार बार इस वीडियो को देखना है। दो कंडीशन वाला सवाल बताया, दो तरह का सवाल बताया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। दोनों जाकर के बढ़िया से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। सभी लोग घर पे जाकर देख लेंगे वीडियो को, सभी लोग हाथ उठाए, हाँ ठीक है। चलिए नहीं अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बना लिए हैं, मिलाइए कि हम कितना सही बनाए हैं। अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं है तो हम बताते हैं, मिलाइए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 20 है। चलिए क्वेश्चन देखिए सब लोग, क्या है क्वेश्चन 6 नंबर, क्या है, a स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के कितना है 20 है। चलिए ध्यान दीजिएगा सब, x स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस के 9x है, तो बताइए क्या होगा, 4x प्लस 5x, दोनों माइनस में होगा क्योंकि जब गुणा करेंगे तो प्लस में 20 आना चाहिए। 4x प्लस 5x, 4 5 कितना होगा 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस के 4x और माइनस के 5x, जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। और जब
एक के स्क्वायर में 20 से जब गुणा करेंगे तो 20 एक से स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा इन दोनों में गुणा करेंगे तो 4 बचे कितना होगा 20 हो जाएगा। x में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को? किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो देखिए माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस सॉरी माइनस में ही आपका क्या होगा 5x माइनस में 5x प्लस में क्या होगा आपका 20 हो जाएगा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस के 4x 5x माइनस के 20। अब हम इसमें से क्या करेंगे कॉमन निकालते हैं x को तो x माइनस क्या बचेगा 4। 5 को जब बाहर निकालेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 4 बचेगा। सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ प्लस ना प्लस हम लिख देंगे लेकिन यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे x माइनस 4 और x माइनस 5 इसका आंसर होगा। समझ में आया सभी को? चलिए बता दीजिए इसको फटाफट कितने लोग का सही है हाथ उठाएंगे। चलिए हमको लग रहा है 80% लोग सही बनाए हैं। चलिए कुछ लोग जो नहीं बनाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि घर पे जाकर के वीडियो को बार बार देखें। जो नहीं समझ में आ रहा है एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है आप रेगुलर क्लास करिए रेगुलर जुड़े रहिए रेगुलर आते रहिए। ठीक है अच्छा लग रहा है पढ़ाई? बोलिए समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब आपके दूसरी घंटी यानी दूसरी क्लास अभी होगी। ठीक है अभी नेक्स्ट जो क्लास है साइंस का क्लास चलेगा। साइंस का क्लास चलेगा इम्तियाज सर हमारे पढ़ाएंगे आकर बहुत अच्छा ढंग से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है अभी आपको मजा आएगा। ठीक है थोड़ा सा देखिए कि कैसे पढ़ाई होता है। ठीक है इम्तियाज सर हमारे साइंस के एकदम गोगिया सरकार है। हाँ एकदम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको एकदम लगेगा कि हाँ क्लास में आपको समझ में आ रहा है। ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बाय 5 मिनट पानी पीना है ना इसको पानी पीना है फ्रेश है 5 मिनट करो। ठीक है 5 मिनट के लिए जिसको फ्रेश होना है पानी पीना है जल्दी जल्दी जाओगे और जल्दी जाओगे ताकि योर नेक्स्ट क्लासेस गोइंग ऑन डायरेक्ट क्यों भागना है हाँ वीडियो कट होता है।